दोस्तों, राज ठाकरे हैं। उनके जैसा कोई नहीं। आज तक राज ठाकरे, इनके बारे में कई बातें हमने सुनी है, हमने सुनाई है। उनके साहस के बारे में हमने बहुत कुछ समय समय पर बताया है कि वो कैसे डैशिंग है, कैसे डेयरिंगबाज है, कैसे आक्रामक है और वो किसी की परवाह नहीं करते। वो किसी को घास नहीं डालते, किसी को कीमत नहीं देते। उनके लिए वो खुद हीरो है, बाकी सब जीरो है। उनका थोड़ा, उसको स्वाभिमान कहेंगे उनके समर्थक, मगर विरोधक है बोलेंगे अहंकार है। जो भी है, राज ठाकरे एक ऐसा केमिकल लोचा है, केमिकल एक केमिस्ट्री है उनकी खुद की, कि जिसकी तुलना किसी और नेता से नहीं की जा सकती। अगर राज ठाकरे अब तक की जिंदगी में पॉलिटिकली करेक्ट और एक पॉलिटिकल विजन, उनका सिविक विजन है, शहर के बारे में एक विजन है और उन्होंने वो ब्लूप्रिंट के रूप में बताया भी है। मगर एक पॉलिटिकल अगर विजन होता, वो स्थिर होता, स्थायी होता, उसी के ऊपर अगर वो कायम रहते। 20 साल हो गए उनको शिवसेना से अलग होके और मन से निकाल के। अगर ये 19-20 साल की एक स्थायी कंटिन्यूटी, सातत्य वो अपने पॉलिटिक्स में रखते, अपने दोस्त और दुश्मन बार बार नहीं बदलते, अपने मूड के हिसाब से दोस्ती और दुश्मनी अगर चेंज नहीं करते, तो आज मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि एकनाथ जी शिंदे जिस पोजीशन पे है, जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सत्ता संपत्ति उनको मिली है, उसके असली हकदार अगर पिछले 19 साल से राज ठाकरे एक नियत और एक नियति पकड़ के चलते, एक पॉलिसी लेके चलते, एक डिसीजन लेके चलते और उसके ऊपर कायम रहते, तो मैं देख रहा हूं कि वो एकनाथ शिंदे जी की तरह या जगह वो होते थे। आज भी राज ठाकरे जी को एक अहमियत दी जाती है, महत्व दिया जाता है। एक कम से कम उनके मुंह पर, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में जब वो कोई उनको मिलता है, वो चाहे सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या बीजेपी का कोई नेता हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, जब मिलते हैं तो वो पहली बात ये सोचते हैं कि भाई राज ठाकरे का मूड कैसा होगा, क्योंकि कल वो अच्छी तरह से अपने से पेश आए। कल फोन पर हमने जब बोला उनको कि भाई मिलना है, चाय लेंगे साथ में, तो उस समय वो अच्छे मूड में अगर है तो बोलेंगे अरे ये क्या पूछने की बात हो गई, आप हमारे मित्र हैं, कल ही आ जाइए, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, बातें करते हैं, आ जाइए। मगर वो राज ठाकरे हैं, रात में उनके मन में क्या विचार आएंगे, क्या भावनाएं आएंगी, उनको
भले बुरे कुछ विचार अगर मन में आता है मेरे बारे में, और सुबह मैं 11 बजे इस अपेक्षा से जाता हूं, ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो फडणवीस, शिंदे, आशीष शेलार, सभी की बात, दरेकर, सभी की बात कर रहा हूं। वहां जाते जाते अगर 11-12 बजे जब भी हमको उनको मिलना है, तब तक अगर उनका मूड किसी और ने खराब कर दिया, उनकी पार्टी के किसी आदमी ने कर दिया, पेपर में कुछ आया है उसकी वजह से खराब हो गया, मूड खराब होने को उनको एक कारण काफी होता है, मगर 100 कारण आता है कभी कभी। तो वही राज ठाकरे सुबह जब हम उनके घर पहुंचेंगे, गाड़ी से उतरेंगे, तो रिसीव करने भी नहीं आएंगे। अंदर जाएंगे तो ऐसे बैठे होंगे कुर्सी पे, बता बता, बाबा, ये इस तरह से बोलने की हिम्मत, और उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, वो चुकाने की भी हिम्मत है राज ठाकरे में। वो बोल सकते हैं फडणवीस को कि हाँ बड़ा, मतलब खड़े भी नहीं होंगे। शिंदे साहब को बोल सकते हैं, हाँ आलाचा हात तर बसा, हा हा आलाच हात आता तर बसा। आशीष को बोल सकते हैं, आज वैसे मैं बिजी था, मेरा मूड भी नहीं था, पर अभी आपको बुलाया है करके, हाँ बोलो क्या है। भरोसा नहीं बाबा, कुछ भी हो सकता है। सम्मान के लिए जाएंगे, अपमान भी हो सकता है, बातचीत के लिए आएंगे और चीट भी हो सकते हैं। वो राज ठाकरे है। मगर पूरे महाराष्ट्र में राज ठाकरे जैसा निर्भय, किसी का भय नहीं, किसी का डर उनके मन में छूता तक नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या बात है, क्या हिम्मत दिखाई है, कैसा विधान स्टेटमेंट किया है, ओ माय गॉड। अब इसके क्या क्या परिणाम होंगे, कितने विपरीत परिणाम होंगे। हाँ, अगर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कोई रिकॉर्ड होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, तो वो मेरे परम मित्र राज ठाकरे जी का है। ऐसे ऐसे समय ऐसे ऐसे स्टेटमेंट किए हैं कि इलेक्शन में तो उसका खामियाना भुगतना पड़ा ही, मगर सार्वजनिक जीवन में भी एक बदनामी आ गई, लोगों के मन में क्रोध आ गया, विरोध आ गया। ऐसा हुआ है, मगर उन्होंने किया है। क्यों? मेरे एमएलए जी, मेरी मर्जी, उनका एक ये है। कभी कभी मुझे उनमें ट्रम्प दिखता है और ट्रम्प में राज ठाकरे दिखते हैं कई बातों में, वो अलग वीडियो का विषय। आज उन्होंने हंगामा कर दिया। जो फडणवीस अब तक उनके घर आते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, मिलते थे, फैमिली के साथ आके मिलते थे, अब इसके आगे चल के फडणवीस के मन में उनके लिए कुछ प्लान भी था। खुद राज ठाकरे जी ने उद्ध्वस्त कर दिया, उद्ध्वस्त कर दिया, उद्ध्वस्त कर दिया। जो भगवान स्वरूप है, जो अवतार स्वरूप है, किसके लिए? मोदी जी के लिए, शाह जी के लिए, फडणवीस के लिए, एकनाथ जी शिंदे के लिए, सबके लिए वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख, संघ के प्रमुख मोहन जी भागवत, उनको उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल के ऐसा जवाब पूछा है, ऐसा एक उनको सवाल खड़ा किया है, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया है कि पूरे भारत में किसी ने मोहन भागवत जी के ऊपर ऐसी टीका टिप्पणी करने की आज तक हिम्मत नहीं की थी। महंगी पड़ेगी। अब फडणवीस से डरेंगे, बोलेंगे मैं अगर राज ठाकरे के पास जाता हूं तो मोहन भागवत को गुस्सा आएगा, और आएगा ही, और क्यों नहीं आएगा। उनकी आज तक ऐसी आलोचना किसी ने नहीं की। इतिहास ने करवट ले ली है। अब राज ठाकरे और फडणवीस, राज ठाकरे और बीजेपी, राज ठाकरे और महायुति, बात खत्म, इसके आगे नहीं होगा। मोहन भागवत का अपमान, ये मोदी का अपमान है, शाह का अपमान है, फडणवीस का अपमान है, बीजेपी का अपमान है, संघ परिवार का अपमान है।
उनका तो कहना ये हिंदुत्व का अपमान है, ये राष्ट्रवाद का अपना अपमान है। वो फडणवीस के दरवाजे बंद, मामला खत्म। धन्यवाद।